शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। क्या आसक्ति की तरह अनासक्ति के भी संस्कार होते हैं? अनासक्ति के भी संस्कार संचय होते हैं। यदि आसक्ति जगत है तो अनासक्ति विवेक। आसक्ति यदि जगत के बंधन में डालती है तो अनासक्ति जगत के बंधन से छुड़वाती है। दोनों में कुछ करना तो पड़ता है। जब तक कर्म, भाव, विचार या संकल्प का संबंध जगत से है, चाहे जगत में प्रवेश करना हो, चाहे जगत से निकलना हो, तब तक दोनों के संस्कार संचय होंगे। यदि आसक्ति के होंगे तो अनासक्ति के भी होंगे। फिर अनासक्ति के संस्कारों को क्षीण करने के लिए साधना करनी पड़ती है, किंतु ये समस्या तभी तक है जब तक अनासक्ति को समाप्त करने का क्रम अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित होता है। अर्थात अनासक्ति के संस्कारों की क्षीणता की समस्या अनवोपाय में ही है। अनासक्ति भी चित्त का ही एक भाव है, उसका भी शमन होना चाहिए। शक्ति जागृति के साधन स्तर पर अनासक्ति के संस्कारों के क्षय की समस्या उदय ही नहीं होती, क्योंकि उसमें आसक्ति के संस्कारों का क्षय जागृत शक्ति की क्रियाओं में स्वाभाविक होता है। अनासक्ति आसक्ति का विरोधी भाव है। जब तक दोनों में से कोई एक भी है, संस्कार संचय होगा, किंतु शक्ति जागृति के साधन में कोई विरोधी भाव उदय ही नहीं किया जाता। विरोधी भाव उदय करने की साधना अभ्यास के अंतर्गत है। जागृति के पश्चात दृष्टा भाव में क्रियाओं का अवलोकन ही रह जाता है, कोई कर्ता भाव या विरोधी भाव नहीं होता। इसलिए आसक्ति के संस्कार क्षीण तो होते हैं, किंतु अनासक्ति के संचय नहीं होते। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो अनासक्ति में भी आसक्ति छिपी है। तब साधक को अनासक्ति से आसक्ति हो जाती है। अतः यहाँ आसक्ति या अनासक्ति कुछ भी है, वहाँ संस्कार संचय है। मन में आसक्ति या अनासक्ति कुछ तो रहेगा ही नहीं। मन में से आसक्ति या अनासक्ति के दोनों भाव निकल जाने चाहिए, तभी चित्त की स्वाभाविक व्यवस्था आएगी। आसक्ति एवं अनासक्ति दोनों ही आवरण रूप हैं। स्वप्न या ध्यान में महापुरुषों को आने की बात का क्या मतलब है? पूर्व काल में किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहता है, उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं से प्रार्थना करता है तथा उन्हीं के नाम पर जप करता है, तो श्रद्धा तथा साधना के संस्कार व्यक्ति के अंदर पुष्ट हो जाते हैं एवं कालांतर में उसी महापुरुष के रूप में शक्ति की क्रिया प्रकट होती है। मनुष्य का कल्याण जीव के अंतर में विद्यमान गुरु शक्ति ही करती है, चाहे प्रत्यक्ष गुरु के माध्यम से करे या पूर्व में हुए किसी महापुरुष के माध्यम से। महापुरुषों का ये अनुभव ध्यान की अवस्था में भी हो सकता है तथा स्वप्न में भी। वैसे इस प्रकार के अनुभव के पश्चात भी किसी प्रत्यक्ष गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। जब कल्याण अंतर गुरु करता है तो बाहरी गुरु क्या करता है? वह अंतर गुरु को कल्याण के लिए प्रेरित करता है। ये दिव्य दीक्षा क्या है? ईश्वरीय शक्ति का मूर्त अथवा अमूर्त रूप में साधक पर कृपा करते हुए उसे शक्ति जागृति का अनुभव करवा देना दिव्य दीक्षा है। इसके लिए सामान्यतः चित्त की पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वैसे ईश्वर की कृपा के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं, वह अहेतुकी है। किसी पर भी कृपा की वर्षा की जा सकती है।
आपने एक बार कहा कि साधन रूपी नदी को पार करना साधन है, तो साधन रूपी नदी क्या है? साधन केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य की प्राप्ति का साधन छूट जाता है। जब तक साधन नहीं छूटा तब तक साध्य प्राप्त नहीं हुआ। नदी के जल का आश्रय लेकर ही कोई तैरता है, परले किनारे पहुंचकर जल का त्याग हो जाता है। यदि किसी को नदी के जल से आसक्ति हो जाए तो जीवन भर तैरता ही रहेगा, कभी भी परले पार किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। यही हाल साधन का भी है। संसार के प्रति आसक्ति से भी अधिक सूक्ष्म तथा कहीं अधिक आसक्ति साधन के प्रति हो जाती है। साधन के प्रति आसक्ति साध्य को सामने से हटा देती है, तब वह साधन नहीं बाधक हो जाता है। साधन रूपी इस नदी को पार करना भव सागर को पार करने के समान ही दुष्कर है। साधन रूपी नदी में आसक्ति हो जाने पर ना साधन नदिया से छुटकारा हो पाता है, न भव नदियां ही पार कर पाती है। जय गुरुदेव।